दोस्तों, इंडियन रेलवेज के बारे में अभी तक हमने जाना कि कैसे ब्रिटिश सरकार ने अलग अलग कंपनियों की मदद से इंडियन रेलवेज की लाइनें बनवाईं। लेकिन जब अंग्रेजों को इस बात का एहसास हुआ कि उन्हें एक न एक दिन भारत को आज़ादी देनी ही पड़ेगी, ऐसे में उनके किसी भी प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट करना बेकार है। बस फिर उन्होंने भारत के सभी सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने से मना कर दिया और रेलवे और देश के बाकी हिस्सों का काम भी वैसे का वैसा ही छोड़ दिया। दोस्तों, देश की आज़ादी से पहले साल 1930 के आसपास जब साइमन कमीशन के खिलाफ देश के लोगों ने बायकॉट का ऐलान किया, तब अपने खिलाफ हो रहे आंदोलनों को देखकर ब्रिटिश सरकार समझ गई थी कि वो हमेशा के लिए भारत पर अपना कब्जा बनाए रख नहीं पाएंगे। इसीलिए तभी से ब्रिटिश सरकार ने धीरे धीरे अपने पैसों को भारत के अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना कम कर दिया। इन सेक्टर्स में रेलवेज भी एक था, जिसे इन्वेस्टमेंट मिलना भी अब बंद हो चुका था। इसी वजह से साल 1930 से लेकर 1947 तक न ब्रिटिश सरकार ने कोई नई रेलवे लाइन बनाई और न ही किसी को ऐसा करने की मंजूरी दी। सारी प्लानिंग को ब्रिटिश सरकार ने खारिज करते हुए सभी काम बंद करवा दिए। वहीं इस दौरान जब दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो ब्रिटिश सरकार ने रेलवेज के सारे इंजनों को वहां से ले जाना शुरू कर दिया। साल 1939 में जंग के दौरान अंग्रेजों की मदद के लिए भारत से करीब 40% लोकोमोटिव्स को जहाजों की मदद से मिडिल ईस्ट में पहुंचा दिया गया। ऐसा करने की वजह से तब देश में ट्रेनों की गिनती और भी कम हो गई और इस तरह से स्टेशनों और लाइनों का इस्तेमाल भी बंद हो गया, क्योंकि या तो किसी ट्रेन का इंजन उसके साथ नहीं होता था या फिर दूसरे विश्व युद्ध में हुए नुकसान की वजह से वो ट्रेनें चलने लायक नहीं बचती थीं। फिर आखिरकार साल 1947 में जाकर भारत में ब्रिटिश राज खत्म हुआ और देश को आज़ादी मिली। लेकिन जाते जाते अंग्रेज इस देश के दो हिस्से करते हुए चले गए। ये बंटवारा सिर्फ लोगों का या जमीनों के बीच नहीं, बल्कि रेलवे लाइनों के बीच भी हो गया। भारत और पाकिस्तान के दो हिस्से में बंटने से इंडियन रेलवेज का करीब 40% से ज्यादा रेलवे नेटवर्क पाकिस्तान के पास चला गया। यानी कि देश को आज़ादी तो मिली, लेकिन इंडियन रेलवेज के नाम पर देश में अब ज्यादा कुछ बचा नहीं था। खैर, इसके बाद जब देश में एक नई कैबिनेट मिनिस्ट्री बनाई गई, तब जॉन मथाई हमारे देश के सबसे पहले रेल मंत्री बने। इतना ही नहीं, उसी साल नवंबर में देश के नए रेल मंत्री ने अपना पहला रेल बजट भी पेश किया। भारत से अंग्रेजों के जाने के बाद इंडियन रेलवेज ने भारत के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने की सुविधा देने के मकसद से इंडियन रेलवेज को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने साल 1956 में एक नई ट्रेन की भी शुरुआत की, जिसे हम सब पूर्वा एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। देश के लोगों तक हर तरह की सुख सुविधाओं को पहुंचाने के लिए पूर्वा एक्सप्रेस को पूरी तरह से एयर कंडीशन बनाया गया था। इसलिए इस ट्रेन को शुरू में एयर कंडीशनर एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता था। शुरू में ऐसी दो ट्रेनें हुआ करती थीं, जिनमें से एक अमृतसर से बॉम्बे और दूसरी अमृतसर से हावड़ा तक जाया करती थी, और ये दोनों ट्रेनें उस समय दिल्ली से होकर ही गुजर जाया करती थी। लेकिन आगे जाकर इस ट्रेन की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए साल 1971 में इसे नई दिल्ली और हावड़ा से लेकर पटना तक भी ले जाया गया। यही नहीं, आम जनता को ध्यान में रखते हुए इसमें स्लीपर क्लास को भी जोड़ा गया और इसके बाद से ये ट्रेन अपने 22 डिब्बों के साथ भारत की लंबी ट्रेनों की लिस्ट में शामिल हो गई। अब लोगों की सुविधाओं के लिए अलग अलग ट्रेनें तो बनी रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को एक मुश्किल का सामना और भी करना पड़ा था, और वो थी ट्रेन की टिकट बुक करने की मुश्किल। उस दौरान आज के जैसे घर बैठे ऑनलाइन बुकिंग तो होती नहीं थी, इसलिए उस दौरान स्टेशन पर जाकर टिकट कटवाना पड़ता था। इसके लिए सबसे पहले उन लोगों से एक फॉर्म भराया जाता था। उस फॉर्म में अपने सफर से जुड़ी हर जानकारी को भरना होता था। वहीं अगर किसी इंसान को अपनी भरी गई तारीख पर रिजर्वेशन सीट नहीं मिल रही होती थी तो उसे अगली डेट पर फिर से फॉर्म डालना पड़ता था। इसके अलावा उस दौर में टिकट बुक करने के लिए टिकट बुकिंग क्लर्क भी हुआ करते थे, जो अलग अलग रजिस्टर में देखकर ट्रेन की खाली सीटों का पता लगाते थे और सीट खाली होने पर बुकिंग कर देते थे। लेकिन कई बार बुकिंग की इस लंबी लाइन को पार करने के बाद भी फॉर्म में भरी गई डेट पर सीट नहीं मिला करती थी। लोगों की इसी दिक्कत को देखते हुए भारत सरकार ने साल 1985 में भारतीय रेल कंप्यूटर से रेलवे टिकट रिजर्वेशन के सिस्टम की शुरुआत करने की ठान ली, जिसके बाद साल 1986 को कंप्यूटर से रेलवे टिकट रिजर्वेशन के सिस्टम की शुरुआत दिल्ली शहर से हुई। इसके बाद ऐसे वक्त के साथ इन तरीकों में क्या क्या बदलाव हुए, इसके बारे में जानने के लिए आइए सुनते हैं अगला एपिसोड।